साथियों, गांव के दो लड़के जिनकी उम्र लगभग 21 से 22 साल के बीच रही होगी, वह दोनों लड़के एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे शरीर में हमेशा बुखार बना रहता है। मैं कई बार दवा भी ले चुका हूं, लेकिन उस दवा से मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं हो रही है। एक लड़का जब अपनी तकलीफ बता ही रहा था, तभी साथियों दूसरा लड़का भी बोलता है कि डॉक्टर साहब, जो तकलीफ हमारे दोस्त को है वही तकलीफ मुझे भी हूबहू है। हमने भी कई बार डॉक्टर से दवा लिया है, लेकिन मेरा भी बुखार मेरे शरीर से निकल नहीं रहा है। कुछ भी खाता हूं तो लगता ही नहीं है। शरीर में हमेशा थकान सी बनी रहती है। कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता है और ना तो कुछ काम धंधा करने का दिल करता है। और जब डॉक्टर साथियों उन दोनों लड़कों की बात सुनता है तो उसको समझाता है, बोलता है, कोई बात नहीं है बेटा, मैं आपका चेकअप करता हूँ। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए दवा हम दे देंगे। और उन दोनों लड़कों को दोस्तों ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेने के बाद उनका जब चेकअप होता है तो रिपोर्ट आती है। साथियों, उस रिपोर्ट में इन दोनों लड़कों के पैरों के तले बिल्कुल जमीन सी खिसक जाती है। दरअसल साथियों, डॉक्टर जब रिपोर्ट के बारे में उन दोनों लड़कों को बताता है तो दोनों लड़के रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। दरअसल साथियों, उन दोनों लड़कों को बिल्कुल एड्स हो चुका था। डॉक्टर जब उन दो लड़कों के बारे में पूछता है कि तुमने किसके साथ आखिरकार शारीरिक संबंध बनाया, किस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया, और जिस लड़की को तुमने अपनी हवस का शिकार बनाया है, जिसके साथ तुमने शारीरिक संबंध बनाए हैं, क्या उस लड़की को पता है कि उसको भी आखिरकार एड्स हो चुका है। साथियों, इतने में ही दोनों लड़के गांव की तरफ भागने लगते हैं और फिर जिसको यह साथियों खबर बताते हैं और गांव में पूरा साथियों अफरा तफरी मच जाती है। लोग साथियों के बीच में खलबली सी मच जाती है, क्योंकि उस गांव में बहुत सारे लोगों ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। एक के बाद साथियों एक एक छुप छुपा करके डॉक्टर के पास आते और अपना चेकअप करवाते। ऐसा चेकअप करवाने के बाद साथियों उस गांव में से लगभग एक नहीं, दो नहीं, लगभग 19 से 20 लोग डॉक्टर से चेकअप करवा चुके थे और उनको एड्स हो चुका था। तो साथियों, कौन थी वह लड़की, कहां की थी लड़की, और क्या उसको पता नहीं था कि उसको एड्स हो चुका है? आइए साथियों जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों, यह घटना उत्तराखंड प्रदेश के नैनीताल जिले की है। नैनीताल जिले में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है रामनगर। रामनगर कस्बे में एक गांव के पास एक सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल में एक डॉक्टर जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल की रही होगी, नाम साथियों उसका था हरीश चंद। डॉक्टर बैठे हुए थे, तभी उनके पास दो लड़के जवान आते हैं। वो लड़के अपनी तकलीफों को बयां करते हैं। तकलीफ जानने के बाद जब साथियों डॉक्टर पूरी तरीके से उनका चेकअप करता है तो डॉक्टर उन दोनों को साथियों बोलता है कि तुमको एड्स हो चुका है। लेकिन साथियों उस लड़की के बारे में जब डॉक्टर पूछता है तो दोनों लड़के बताते हैं कि साहब, सिर्फ हमने नहीं, हमारे गांव के बहुत सारे लोगों ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अब साथियों इतना सुनने के बाद डॉक्टर साहब भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और तुरंत अपनी नजदीकी थाने में फोन करते हैं और इस पूरी घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। साथियों तुरंत मौके पर पुलिस आती है और फिर गांव में जब पुलिस आती है तो लोगों के बीच में पूरी खलबली सी मच जाती है। लोग पहले ही डरे हुए थे, हैरान थे, परेशान थे। किसी किस चीज उसके दोस्तों साथ क्या क्या किया सबको पता था, लेकिन साथियों उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल साथियों जब पुलिस उस लड़की की तलाश में उसके घर पर पहुंचती है तो उस घर में घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। घर में वह लड़की सिर्फ और सिर्फ अकेली एक बिस्तर पर बेसुध होकर के लेटी हुई थी। घर में ना उसके पेरेंट्स थे, एक गरीब लड़की जिसके माँ बाप सुबह काम पर निकल जाया करते थे और वो शाम को आते थे। उस लड़की से पूछा जाता है कि लड़की अपनी जो दुख भरी कहानी बताती है साथियों, वह सुनने के बाद हर किसी के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
दरअसल साथियों, लड़की एक गरीब घर के माँ बाप की लड़की, उसके माँ बाप का पूरा पूरा दिन घर में ही नहीं रहते। एक दिन वो लड़की के पास उसका ही पड़ोसी आता है और कुछ खाने पीने की चीजों को ऑफर देता है, लेकिन वो लड़की नहीं लेती है। दूसरे दिन लड़का वह फिर आता है और उस लड़की को फिर खाने पीने का ऑफर देता है, लेकिन साथियों कुछ चॉकलेट देता है, लेकिन वह लड़की अपने माँ बाप के कहने के अनुसार बाहरी लोगों से कुछ भी खाती पीती बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तीसरे दिन फिर जब साथियों एक बार वह लड़का फिर आता है, कुछ खाने की चीज लेकर के आता है, उस लड़की को खिलाने की कोशिश करता है और बहुत ही बहलाता फुसलाता है, तो उस लड़की की उम्र साथियों लगभग 16 से 17 साल के बीच में रही होगी। और लड़की खाती है और उस लड़की को जब वो सामान खाने की देता है तो उसमें नशे की दवा थी, उसको खा लेती है और वो खाने के बाद वह लड़का उसके जिस्म के साथ खेलता है, यानी कि अपनी मनमर्जी पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों वो लड़का उस दिन कामयाब नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे दोस्तों लड़का उस लड़की के अंदर एक बहुत ही अटूट रिश्ता बन जाता है, क्योंकि लड़का डेली उस लड़की से मिलने के लिए आता है और उससे प्यारी प्यारी बातें यहाँ तक की करता है। और वह 17 साल की नाबालिग लड़की को कुछ पता नहीं था कि यह लड़का मेरे साथ करना आखिरकार क्या चाहता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उस लड़के ने अपने जो इरादे थे, जो प्लान बनाया था, उसमें कामयाब हो जाता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब उस लड़की के धीरे धीरे चस्का लग गया खाने पीने का, पैसों का। एक दिन अचानक लड़का कहीं गायब हो जाता है, उसकी जो जरूरत थी वह पूरी हो गई। अब उस लड़के ने उस लड़की को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया और वह लड़की अपने घर में उस लड़के का हमेशा इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आता है। लेकिन उस लड़के का एक दोस्त एक दिन आता है और उस लड़की से मिलने और बोलता है कि हमको उसने भेजा है। और वह लड़की उस लड़के को जब बात सुनती है तो फिर उसके लड़के इसका मतलब दूसरे लड़के के साथ करने लगती है। और धीरे धीरे उस लड़की के साथ ऐसे कई लड़कों ने अपनी जिस्म की दोस्तों गर्मी को शांत किया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। और उस लड़की को पता नहीं था कि आगे हमारी जिंदगी में आखिरकार क्या होने वाला है। अब वह लड़की जब माँ बाप नहीं रहते थे तो अक्सर उसके घर में लड़के आते थे, उसके साथ जो भी मर्जी आता था वह करते थे। अब उस लड़की को उस चीज की लत लग गई, लेकिन तभी साथियों लड़की के शौक बढ़ जाते हैं और उसके पैसों की लगभग लत लग गई थी, यानी कि उसके पैसों की जरूरत पड़ने लगती है। अच्छे कपड़े, अच्छे श्रृंगार, सब साथियों उसको अच्छा चाहिए, लेकिन पैसे तो थे नहीं। माँ बाप मजबूर थे और वह सुबह घर से निकल जाते अकेली लड़की। अब वह यह एक दिन ऐसे शख्स से मिल जाती है जो नशेड़ी था। लड़का स्मगलर था, लड़की को स्मगलर लत लग गई और लड़के से लग जाती है। और वे धीरे धीरे जब उसके स्मगलर की लत लग जाती है तो लोग इसकी मजबूरी और इसके नशे का फायदा उठाने लगते हैं। लोग 100-200 दे करके इसके साथ जिस्म के साथ खेलते हैं, इसका शारीरिक पोषण करते हैं। और लड़की भी जब एकदम नशे की आदी हो गई, इस स्मगलर का नशा हो गया, इतना गहरा नशा हो गया, जब लोग इस नशे को करते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं और उसके बाद वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब साथी उस लड़की के पास नशे की लत थी, उसके बाद पैसे नहीं था। जब पैसा नहीं था तो उसके पास थी एक ऐसी चीज जिस्म बेच कर वो अपने नशे को पूरा करने की कोशिश करती है। हर शाम को अपने चौराहे के गांव के नुक्कड़ पर पहुंचती है और वहां से लोगों से पैसे मांगती है और लोग पैसे के बदले उसके जिस्म के साथ खेलते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। गांव का ऐसा कोई भी लड़का बिल्कुल नहीं था जो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध आखिरकार ना बनाया हो। और कुछ शादीशुदा थे, कुछ बगैर शादीशुदा थे। लेकिन जब लड़कों की तबीयत खराब होने लगी तो उस लड़की को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसके अंदर दोस्तों कौन सी आखिरकार बीमारी है। लेकिन साथियों जब दो लड़के उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, उसके बाद जितने लोगों ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, सबकी दुनिया हिल जाती है। लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, अभी तक एड्स की कोई इलाज ही नहीं बन पाया है।
लोग हैरान हो जाते हैं। जिस जिस पतियों ने उस लड़की के बाद अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, उन लोगों को भी एड्स से यहाँ तक कि हो जाता है। साथियों, अगर समाचार सूत्रों की माने तो लगभग उस गांव में लगभग 45 लोगों की दोस्तों एड्स हो जाता है। तो साथियों, यह थी आज की घटना और कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आप अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।